आज हम सफर करने जा रहे हैं इतिहास के उन पन्नों में जहां छुपा है मराठा साम्राज्य के गौरव और शौर्य का इतिहास। हम जा रहे हैं करजत से पुणे की ओर, पुणे के हृदय में स्थित एक ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा की ओर। शनिवार वाड़ा पुणे से काफ़ी डिस्टेंस पर है। ये जो चौक है, यहाँ पर ऑटो आपको पुणे से लाकर छोड़ देगा। यहाँ से आपको आगे पैदल जाना होता है। पैदल जाने के लिए ये सामने शनिवार वाड़ा का बाहर का गेट है। इसे क्रॉस करते हुए आपको भीतर जाना पड़ेगा। भीतर जैसे ही आप जाएंगे, आपको ठीक बाएं हाथ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मिलेगा और बरगद के पेड़ के बगल में ठीक मिलेगा आपको मस्तानी दरवाज़ा। कहा जाता है कि यह दरवाज़ा पेशवा बाजीराव की प्रिय पत्नी मस्तानी के लिए विशेष रूप से बनवाया गया था। वो अपने निजी आवागमन के लिए इसी दरवाजे का इस्तेमाल करती थी। इस दरवाजे के पीछे जुड़ी है प्रेम, राजनीति और विवाद की कई कहानियां। यहाँ से ठीक थोड़ी दूर पर आगे जब चलेंगे, वो सामने जो दिख रहा है आपको, वो है शनिवार वाड़ा के भीतर जाने का मुख्य दरवाज़ा। यहाँ पर भीतर जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपको टिकट निकालना पड़ता है। भीतर कैमरा अलाउ नहीं है, बट मोबाइल शूटिंग आप कर सकते हैं। पर पर्सन भारतीयों के लिए 20 रुपये टिकट है, जो कि आपको ऑनलाइन निकालना पड़ता है और वह निकाल कर आपको एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आप आसानी से भीतर प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, ये बुलंद और भव्य इमारत जो है वह मेन एंट्रेंस गेट है, जो कि आज भी वैसे ही खड़ी है जैसे उस ज़माने में थी। ये आर्किटेक्चर बहुत ही अलग है, बहुत ही। जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। तो हम अंदर प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि टिकट लेना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन कीमत नाम मात्र की है। देखिए, अंदर जाते ही एक विशाल खुला मैदान दिखाई देता है। विशाल खुला मैदान, ये पूरा खुला मैदान दिखाई दे रहा है। एक ज़माने में यहाँ पर पेशवाओं के दरबार लगते थे, सैनिक परेड करते थे और यहाँ का जीवन कितना व्यस्त और जीवंत रहा होगा। ये सामने जो जगह है, यहाँ पे हजारे कोठी यानी मुख्य महल, कभी ये इमारत 3 मंजिला थी। इसमें हजारों कमरे हुआ करते थे। दुर्भाग्य से 1828 में यहाँ पे एक भीषण आग लग गई, जिसने इसके अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगल बगल में सिर्फ कुछ मजबूत दीवारें ही हैं, उस वैभव की कहानी कहती हुई नजर आती है। अब यहाँ से हम ऊपर चलेंगे टेरेस की ओर। यहाँ से हम ऊपर चढ़कर देखेंगे कि बाहर का और भीतर का नज़ारा कैसे दिखता है। यहीं से आपको वाड़े के साथ भीतर का एक खूबसूरत गार्डन दिखेगा। यहाँ से ऊपर आने के बाद हम अलग अलग बुर्ज की ओर जा भी सकते हैं। यहाँ पर उस ज़माने में सैनिक वॉच किया करते थे। सुरक्षा एज अ सिक्योरिटी टावर भी इस जगह का इस्तेमाल होता रहा है। हम धीरे धीरे आपको और भी बुर्ज दिखाएंगे, जो कि वीडियो कई पार्ट में है। देखिए, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये शनिवार वाड़ा सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, एक फीलिंग है। यहाँ की हवा में आज भी पेशवाओं की बहादुरी, उनकी रणनीति, उनके प्रेम की गाथा घोली हुई है। इतिहास का एक जीवंत पाठ है ये। तो अगर आप पुणे आए ना, तो इतिहास के इस अद्भुत चैप्टर को ज़रूर देखिएगा। यात्रा वाकई में आपको हैरान कर देगी। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, रोड जैसा, इसे बुर्ज कहते हैं। ये बुर्ज सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। सैनिक पूरे शहर और आने जाने वाले किसी भी खतरे पर नजर रखते थे। देखिए, यहाँ से नज़ारा कितना शानदार दिखता है। आप पुणे शहर के पुराने और नए हिस्सों को भी यहाँ से उस ज़माने में एक साथ देख सकते थे। इन दीवारों की मोटाई ही उनकी ताकत बताने के लिए बहुत काफ़ी है।
ये जो छोटे छोटे सीढ़ियाँ जो गई हैं ये नीचे उतरने के लिए हैं। यहाँ से उतर के आप वाड़ा की तरफ जा सकते थे। इसी के नीचे ये जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ से नीचे जा सकते हैं, और यहाँ से इनके नीचे भी कई कमरे बने हैं। देखिए ये जो सर्कल नुमा वॉच टावर है, इसके ऊपर कहा जाता है कि ये जो खंभा दिख रहा है इसके ऊपर कहा जाता है कि उस समय धुआं जलाया जाता था, या कभी कभी तो आग भी जलाई जाती थी। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है शनिवार वाड़ा का। वो जो सामने हमने दिखाया अभी, वो मस्तानी महल के पीछे का दरवाज़ा है। वाड़े में जब भी कोई भव्य आयोजन होता था, बहुत ही खुशी होती थी या चेतावनी होती थी, तो उसके लिए उस समय उस ज़माने में इस सिग्नल का उपयोग किया जाता था। इसके ऊपर फायर यानी आग जलाए जाते थे, या प्रकार तरह तरह के धुएं जलाए जाते थे, जिससे पता लगता था कि आज माहौल क्या है। तो इस प्रकार से दूसरे किलों को भी संकेत देने के लिए इस प्रकार की चौकियों का इस्तेमाल किया जाता था। इस बुर्ज से आगे बढ़ते हुए हम नीचे देखेंगे, जैसे कि हमने पहले बताया था कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का तालाब बनाया गया है, जो कि अभी हम दूसरे वीडियो में इसको कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो इसे अलग अलग वीडियो से हमने कवर किया हुआ है कई पार्ट में। यहाँ से नीचे जाकर हम उसे देखेंगे, और आपको उस देखिए सामने जो दिख रहा है वो छोटा सा तालाब था, ये बच्चों के लिए, इसे एक गार्डन भी कह सकते हैं। गार्डन नुमा एक तालाब था जिसमें उस समय के पेशवाओं के लिए बनाया गया था, और उसमें पेशवा विशेष रूप से स्नान भी किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि हमने लोगों से पूछा, तो हम यहाँ से नीचे उतरकर देखेंगे कि आगे क्या है।